हैं, सभी जितने भी जन ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन कलीसिया हमारे साथ जुड़ी, हाथों को हिलाएं और प्रभु की पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए अपने मनों को खोलें, तैयार करें, अपने आप को स्पिरिट में चले जाए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू सके। सभी ब्रांचेस भी मेरे साथ, प्रभु के दास के साथ, इस घर के साथ आत्मा में एक मन होकर हम प्रेयर करेंगे कि खुदावंत तेरा आत्मा आज हमें छुए। परमेश्वर आज तेरे दास जो भी वचन लेकर आए, खुदावंत वो वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और कोई भी अंधकार की शक्ति उस वचन को चुराने ना पाए, बल्कि उस वचन के अनुसार हम चलने वाले, उस वचन को पूरा करने वाले, उस वचन पर अमल लाने वाले बन जाए। परमेश्वर हर तरह की नामधराई, अंधकार की शक्तियां, हर तरह के शैतानी जाल, हर तरह के शैतानी बंधन, हर तरह के शैतान के फंदे, हर तरह की शैतानी कमियां, घटियां हमारी लाइफ से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि, तेरी आग, तेरी फायर हमारी लाइफ में उतरे परमेश्वर, और हमें एक नई सृष्टि कर दे, हमें नया कर दे मसीह में खुदाबंद, तेरी सामर्थ्य के साथ भर जाए परमेश्वर। और ये डिलीवरेंस वीक्स में परमेश्वर तेरा बड़ा छुटकारा हमें छुए, तेरा बड़ा छुटकारा हमारी लाइफ में आए परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनीज को हम रिसीव करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोलने के लिए, क्योंकि आज ऐसा वचन आप लगातार सुनते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आत्मा में हमेशा बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा और खुदावन स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा। और प्रभु का वचन तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली खुदावन हमें अपनी लाइफ को किस रीति से बेहतर बनाना, कैसे जीना है, जीना सिखाता है परमेश्वर का वचन। ये कोई ऐसा वचन नहीं है जिसे रट्टा मार के हम जस्ट पढ़ते रहें मंत्र की तरह और समझ कुछ ना आए, बल्कि प्रभु का वचन तो हमें पूरा सिखाता, समझाता, वचन के अकॉर्डिंग चलना सिखाता है। हमें उस वचन की समझ आती है, जैसी भाषा जिस व्यक्ति को जिस भी देश में जैसा वो समझता है परमेश्वर उसी भाषा में उससे बात करता है। सो हमारा परमेश्वर इतना इंटेलिजेंट परमेश्वर है, हालेलुया। और प्रभु का आत्मा जो परमेश्वर ने स्वर्ग जब उठाए गया, तो जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया हमें, सब मनुष्यों पर, सारी मानव जाति पर जो पवित्र आत्मा उठेला, वो जेंटल आत्मा है। सो जो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो हम पर छोड़ता है कि हम कैसे प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के वचन को पूरा करें। सो वो जेंटल स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें मौका देता है प्रभु के वचन को पूरा करने का, हालेलुया। सो प्रभु की इच्छा तो है कि हम पवित्रताई में रहें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचन के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छा है कि हम हर तरह के नशे के जुए को छोड़ के पवित्र आत्मा के नशे में हो जाएं। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम बोएं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जेंटल आत्मा हमें हम पर छोड़ता है कि क्या हम उस वचन को पूरा करते हैं या नहीं। लेकिन यदि करते हैं तो फिर परमेश्वर हमें ब्लेस करता है चारों दिशाओं से। सो जैसे हम यदि पढ़ें व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 12 और 13 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो परमेश्वर कहता है कि तेरी लाइफ में आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, हालेलुया। सो परमेश्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें शांति अपनी सामर्थ्य के साथ, बहुतायत के साथ ब्लेस करता है। सो जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि जब यूसुफ के द्वारा परमेश्वर की बात जो है राजा तक पहुंची और उसने बड़े भंडार घरों को, स्टॉक को, राशन को इतना इकट्ठा कर लिया कि लेजर स्टॉक मेंटेन करना, वो पेपर कम पड़ गए। इतना बहुतायत के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया कि यूसुफ के द्वारा ना केवल उस देश के, मिस्र के लोगों को भूख प्यास में, अकाल में खुदा ने खिलाया, बल्कि देश देश के लोगों को परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा, उसके बड़े भंडार घरों के द्वारा, उसके स्टॉक के द्वारा, उसके इकट्ठी की गई फसल और पैदावार के द्वारा परमेश्वर ने देश देश, जाति जाति के लोगों को खुदा ने उनकी भूख को मिटाया था, उन्हें ब्लेस किया था, हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे यूसुफ के समय पर परमेश्वर ने यूसुफ के भंडार घरों के द्वारा खुदा ने लोगों की भूख और प्यास को, लोगों की कमी और घटी को खुदा ने खत्म किया। सो उसी रीति से वचन क्या कहता है 28 उसकी 12 में
कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी, यूसुफ ने तो यहाँ पर धरती पर एक रूम्स बनाए थे, उसमें खाने की चीजें रखी थी, लेकिन परमेश्वर कहता मैं यूसुफ से भी बड़ा परमेश्वर हूँ, स्वर्गीय यूसुफ हूँ तुम लोगों का। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे लिए यूसुफ की तरह ही आसमान के आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाया करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। वो कैसे किसी की लाइफ में परमेश्वर की वो डिवाइन अरेंजमेंट्स, डिवाइन हेल्पर्स और डिवाइन क्रिएटिविटी प्रभु कैसे पूरी करेगा, वो परमेश्वर आकाश उत्तम रूपी भंडारों को कैसे खोलेगा जब कोई व्यक्ति प्रभु के वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है ना कि धर्मी के घर में धन जो है बहुत आयत से रहता है, लेकिन जो कष्ट देने वाला है, जो दुख भोगने वाला है, जो प्रभु के वचन को पूरा नहीं करता, उस दुष्ट के घर में जो है वो दुख सदा बना रहता है। लेकिन धर्मी के घर में धन जो है, पैसा और संपत्ति जो है, सामर्थ्य बनी रहती है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता आकाश रूपी उत्तम भंडारों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। इसी 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है कि तू उधार जो है ना, कर्जा जो है वो लेगा नहीं बल्कि दूसरों को देने वाला बनेगा। परमेश्वर कहता है तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या है, तू दूसरों की मदद करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों के लिए सोर्स होगा, दूसरों की आशीषों, ब्लेसिंग्स और तरक्की का तो कारण बनेगा। परमेश्वर कहता तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर कहता तुम्हें सिर ठहराऊंगा ना कि पूछ। परमेश्वर कहता यानी कि आपके इंटरव्यूज हो, आपका कोई काम हो, आपकी मैरिज के रिश्ते हो, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, परमेश्वर कहता उसमें तुम्हें फेलियर जो है ना, रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें मैं सिर ठहराऊंगा, यानी कि तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। 1000 में से एक को चुनना होगा तो वो परमेश्वर कहता है यदि तुम वचन को पूरा करते हो तो तुम ठहरोगे। खुदावन कहता है इस रीति से तुम्हें तुम्हारी लाइफ में प्रथम रखूंगा। यदि हम भी प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर को अपने कामों से अधिक महत्वता दें, इंपॉर्टेंस दें परमेश्वर को, उसके कामों को और उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर को प्रथम रखें, अब अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में ना रखकर प्रभु को जब आगे रखेंगे तो उसी रीति से परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी जॉब के स्थान पर, तुम्हारे कलीग्स में, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें भी फिर पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा, बल्कि प्रथम रखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं समय समय पर तुम्हारे लिए मेह बरसाया करूंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, जो भी मौसम है, खुदावन कहता वो जलवायु, वो बारिश का आना, खुदावन कहता है, और तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां, खुदावन कहता वो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे कामकाज के अकॉर्डिंग, खुदावन कहता मैं उन्हें चलाऊंगा, कंट्रोल में रखूंगा। उचित समय पर जितना तुम्हें चाहिए, जितनी बारिश चाहिए, जितनी गर्मी, जितनी सर्दी, जो तुम सहन कर सको, जिससे तुम्हारा बिजनेस में लॉस ना हो, परमेश्वर कहता वो सारा जलवायु, क्लाइमेट को खुदावन कहता मैं कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। यानी कि उचित समय पर, समय समय पर मैं क्या करूंगा, मेह बरसाया करूंगा। यानी कि जिस भी काम में हाथ डालोगे, खुदावन कहता उसमें तुम्हें सफलता ही मिलेगी। सब कलीसिया कहे आमीन। जैसे सबोपदेशक 5 उसकी 19 में क्या लिखा कि वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है, और ये क्या है, परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी है, जब हम प्रभु के कामों के लिए बोते हैं तो खुदावन उसे पे बैक करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसे परमेश्वर कई गुना करके हमारी लाइफ में हमें वापस करता है। वचन यही कहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो, हमारे बोलने के द्वारा जो परमेश्वर हमें पे बैक करे, उस संपत्ति की बात करता है कि उसमें परमेश्वर आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, यानी कि परमेश्वर कहता तुम मरोगे नहीं, जो तुमने कमाया, जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम उसे हैप्पीनेस, जॉय के साथ, आनंद के साथ उसे भोगोगे। और परिश्रम करते हुए, जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे, जिस काम में तुम मेहनत करोगे, जो काम में तुम अपना दिमाग लड़ाओगे, अपना टाइम दोगे, जिस काम के लिए तुम भागा दौड़ी करोगे, जिस काम के लिए अपनी योग्यता, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करोगे, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी परमेश्वर कहता मैं दूंगा। और ये क्या है, ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि जो धन
यहोवा पिता हमारा परमेश्वर देता है, उसमें वह कभी भी कोई भी दुख जो है वह नहीं मिलाता। सो इस सबोपदेश का ये वचन यही कहता है कि जो धन परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसमें परमेश्वर कहता है कि तुम लंबी आयु जीकर उस धन को एंजॉय करने पाओगे, उसे आनंद के साथ परिश्रम करते हुए, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उस धन का अपनी लाइफ में अपने पूर्वजों, अपने वंशों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ उसे शेयर कर पाओगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसीलिए वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में, इसलिए सावधान रहना। सो वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं स्वर्गीय यूसुफ हूँ तुम लोगों का, आकाश रूपी उत्तम भंडारों को तुम लोगों के लिए खोलूंगा। लेकिन सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसके जो जो आज्ञा, नियम, विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना तू छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, जब तू फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाए, तुम टेस्टिमनीज को रिसीव कर लो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए तो अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें जब रहने लगे, और जब तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में कहीं अहंकार समा न जाए, तू अपने परमेश्वर यहोवा को कहीं भूल न जाए, जो तुझको दासत्व से, मिस्र देश से, या फिर आपकी उन प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों से, उन क्लेशों से, उन कष्टों से, दुष्ट आत्मा के ट्रैप से, दुष्ट आत्मा के जंजाल से, डिप्रेशन से, परमेश्वर कहता है तुम्हारे दासत्व से। तुम देखो तुम्हारा दासत्व क्या है, कि जिस दासत्व से, जिस गुलामी से परमेश्वर कहता मैं तुम्हें छुड़ा ले आया हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम ब्लेस्ड हो जाओ, सोना चांदी, गाय, भेड़, बकरी, बड़ा बिजनेस हो जाए, जब तुम सारी दिशाओं से फलवंत हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे वचन को भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे वचन से मन फिरा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप में पड़ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम में अहंकार आ जाए। परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि तुम जो है प्रभु के कामों के लिए खड़े ना हो, प्रभु की सेवा करने के लिए खड़े ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जीसस सेंटर्ड रहना है, परमेश्वर सेंटर्ड रहना है। सबसे प्रथम अपनी लाइफ में परमेश्वर को रखना, उसकी सेवा को रखना है, ताकि परमेश्वर कहता है जो भी तुम्हें मैंने दिया वो सदा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी आने वाले बच्चों की लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में बना रह सके, और तुम उसे अपनी लाइफ में आनंद के साथ उसे जीने पाओ, उसे इंजॉय कर सको। और परमेश्वर कहता है वो सब कुछ जो भी मैं तुम्हें देता हूँ, कहीं ऐसा मत समझना कि वह तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी सामर्थ्य के साथ तुम्हें मिला, बल्कि परमेश्वर कहता है वो ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, जहाँ गुण, जहाँ तुम्हारा टैलेंट, वो सब कुछ क्या है, ईश्वर की ओर से, ऊपर ही से, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। सो परमेश्वर किसी भी मूर्ख को बुद्धिमान बना देता है। हम देखते हैं किसी भी पागल की टेस्टमनी आती है, वो अपनी सुध बुद्ध में आ जाता है। और कई बार नबूकदनेस्सर की तरह हम देखते हैं कि बुद्धिमान टैलेंटेड व्यक्ति को भी परमेश्वर पागलों की तरह मूर्ख बना देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है तुम में सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाओ, तुम केवल अपने ऊपर ही ध्यान ना दो, प्रभु के कामों की ओर ध्यान दो, तुम जीसस सेंटर्ड रहो। परमेश्वर कहता प्रभु के पाठ जो होते रहो, परमेश्वर में खुदावंद कहता बने रहो, तब तुम्हें परमेश्वर कहता मैं बुद्धि, सामर्थ्य, ज्ञान, योग्यता, गुण दूंगा जो परमेश्वर के द्वारा तुम्हें दिए जाएंगे, और उसके द्वारा तुम अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने काम में तुम राज्य कर सकोगे। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने सुलेमान को बढ़ाया, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, सामर्थ्य दिया, ऐश्वर्य दिया। वचन कहता है कि उसके बाद और उससे पहले जितने भी राजा आए, परमेश्वर ने सुलेमान के जैसे कभी किसी को ब्लेस नहीं किया था। उसकी ऐश्वर्य, उसकी बुद्धि, उसकी विजडम, उसकी समझ, उसकी सामर्थ्य जो थी, वो उसके बोलने के द्वारा उसकी लाइफ में आई थी। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है जो बुद्धि और जो समझ तुम्हें आज है, काम करने की समझ है, अपने काम को बढ़ाने की तुम्हें समझ है, फैमिली में यूनिटी में रहने की तुम्हें जो समझ आई, अपने बच्चों को कैसे पालना तुम्हें जो समझ आई, कहीं ऐसा ना समझना कि मेरे श्रेय से मेरा कुछ है इसमें, तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो हमें बुद्धि प्रदान करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि जितने मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उनकी लाइफ को मैं जो है बेहतर करता हूँ, सीधा करता हूँ। खुदावंद कहता उत्तमता की ओर लेकर जाता हूँ। सो आज हम प्रभु के कामों के लिए बोएंगे, प्रभु की विधियों, उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, ताकि जो परमेश्वर ने हमें
हमारी दास्तव से, हमारी प्रॉब्लम से, हमारी बीमारी से, किसी की गले की प्रॉब्लम से, किसी की पांचपन से, किसी को दुष्ट आत्मा से, किसी को डिप्रेशन से, किसी को नशे से, किसी को किसी व्यभिचार से, जो परमेश्वर ने हमारे दास्तव से हमें छुड़ाया है, और हम बोलने के द्वारा प्रभु का धन्यवाद कर सकें ताकि वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में बनी रह सके। हालेलुया। क्योंकि जो धन जो परमेश्वर की ओर से आता है उसमें खुदावन दुख नहीं मिलाता, सदा ठहरने वाला आनंद परमेश्वर देता है। टाइथ परमेश्वर का है, टाइथ 10वां हिस्सा है, टाइथ प्रभु का है, टाइथ पवित्र है, टाइथ परमेश्वर का भाग है, टाइथ प्रभु का है। और पास्टर्स के लिए 20% होना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी प्रभु के दास को जो है 10% से कहीं अधिक बोते हुए देखा है आज तक। यदि जितने भी जन जो है प्रभु के दास की आशीषों ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं वो सेम उसी रीति से करें। और कलीसियाओं के लिए 10% है। और साथ में परमेश्वर कहता है कि मैं ये तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, बल्कि खुशी से, हर्ष से देने वालों को परमेश्वर प्रसन्न करता है। जितने भी प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उसके वचन के अनुसार बोते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज को क्रिएट करता। ये आपको देखना है कि क्या मैंने हमेशा केवल स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है या फिर मुझे फाइनेंशियली भी बढ़ना है। यदि फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइथ को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चरोंखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हे खुदावन, ये एक ऐसा सामर्थी वचन है जिसमें परमेश्वर तूने चैलेंज किया कि अपने टाइथ को बोके मुझे परखो, मुझे चेक करो। सच में इतने कॉन्फिडेंस के द्वारा दिया गया तेरा ये वचन है खुदावन। हम इस वचन पर मनन करते हैं, इस वचन पर ध्यान लगाते हैं, इस वचन को पूरा करते हैं, हम अपने टाइथ को बोते हैं। हे खुदावन, तो इनके पड़ोसी ने कितना बोया वो नहीं देखता, बल्कि इनके दिल को, इनके हर्ष, इनके उल्लास को, इनकी इच्छा को, इनकी खुलदिली को देखता है खुदावन। जितने भी जन बो रहे हैं, तूने उस बूढ़ी विधवा की तूने ऑफरिंग को देखा था जो सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी खुदावन, जो संसारिक रीति से कुछ नहीं आ सकता था उस पैसे का, जो कुछ था वही था, 2 दमड़ियाँ, 2 आने थे जस्ट खुदावन। लेकिन तूने उसकी भेंट को भी तूने स्वीकार किया खुदावन। आज जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, ये अपने पूरी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ एक मन होकर तेरा धन्यवाद करते हुए बोते हैं परमेश्वर। खुदावन, जितने भी जन बोते तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, इनकी भेंटों को तू स्वीकार कर खुदावन। तेरे स्वर्गीय दूत इनकी भेंटों को छुएं खुदावन, और इनकी भेंटों को पाक और पवित्र और क्लीन और ब्लेस करें खुदावन, ताकि जिन भी तेरे कामों में इनकी भेंटें लगे, इनके ऑफरिंग्स लगे परमेश्वर, उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर तू इन्हें ब्लेस करे, तू इन्हें याद करे, और खुदावन तू इनकी ओर देखे, तू इन्हें ब्लेस करे और अपने वचन को इनकी लाइफ में पूरा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन आत्मा में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।